हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और जो मैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग करने जा रही हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल ब्रेकअप में हैं, तो देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं। एनर्जी ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे और फिर टैरो पर एंड करेंगे कि क्या गाइडेंस है। ठीक है, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते लगें। पता चला अच्छा भला रिश्ता चल रहा है और आज ही आप अपने आप को एज्यूम कर लें कि नहीं भाई हम तो नो कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं हो करें। जो लोग लिटरली नो कांटेक्ट या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। लाइक कर दें बटन, और लाइक का बटन प्रेस कर दें। एक्चुअली मुझे प्रमोशन के लिए बाहर आ चलें। थैंक यू सो मच। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। 92 कंट्री कोड है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, अवॉइड कॉल्स। चलिए जी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन, थर्ड चक्रा, थिंकिंग वुमन। वुमेन हटा भी दें तो ये 6 चक्रा। हाँ भाई, जानबूझ के नहीं होता अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल कंफर्म हो गया मुझे। स्नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप और आपके पर्सन को बिल्कुल क्लियरली पता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए कितने पैशनेट हैं, क्या फील करते हैं, कितना आपको सिक्योरिटी फील होती है या आप अनसिक्योर होते हैं। आपके पर्सन आप पे गुस्सा है कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आपको उन पर गुस्सा है कि वो बहुत टाइम ले रहे हैं, जबकि आप दोनों अपने तरीक़े से तमाम चीज़ों में, तमाम सिचुएशन में, तमाम बातों को लेकर जो है वो अच्छी तरीक़े से वाकिफ़ हैं। आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने हालात को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बहुत अच्छी तरीके से आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपका ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों हुआ। एंड विद द ब्रोकन हार्ट इवन यू आर, अभी तक आप अपने आप को अटैच फील करते हैं, इंटैक्ट फील करते हैं, आपको लगता है अभी भी आप उनसे जुड़े हुए हैं। और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पेंडिंग जो सबसे बड़ा मसला ये कि आप दोनों ही सोच बहुत रहे हैं। वो क्या करे, मैं क्या करूं, मैं क्या सुनूं, वो क्या कहे, मैं क्या, वो क्या सुने, मैं जो कहूं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। अपने अपने जोन में आप दोनों अपने सेक्रल चाकरा, थर्ड चाकरा, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, पैशन भी फील हो रहा है, जुदाई बर्दाश्त भी नहीं हो रही। फिर एकदम से ख्याल आता है कि जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है वहाँ सेंटी नहीं होना, और जहाँ सेंटी होने की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल नहीं होना। और इसी चीज़ों की गड़बड़ 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 में आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। दोनों टाइम बहुत ले रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ये। कोई बात नहीं कर रहा, आइज़ ब्रेक नहीं हो रही, रोज़ मोबाइल उठता है, रोज़ाना टेक्स्ट का ख्याल होता है, लिखते लिखते अना आ जाती है, दिल टूट जाता है, बातें याद आ जाती हैं, फिर सोचें आ जाती हैं, फिर दूसरे दिन पैशन डेवलप होता है, फिर मोबाइल उठाते हैं, फिर कॉल का सोचते हैं, फिर अना याद आ जाती है, फिर दिल टूटता है, फिर पुरानी बातें। आई मीन राउंड एंड राउंड, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। चलिए जी, और देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैप्पी फैमिली। ऑलराइट, attachment, getting some clarity, the temple path, the world। आप दोनों के दरमियान एक सिचुएशन, एक साइकिल, एक फेज़ आना था, आ गया, आके कुछ सीखना था, सिखा गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ लग रही है, या तो किसी ने शादी कर ली, ठीक है, आपको शादी की इत्तला मिल भी गई, या किसी को ये पता चला कि पहले से शादीशुदा थे, बच्चों का भी पता चला। बट पॉइंट ये है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे, जो मैं बात पहले भी बोल चुकी थी। आपके इस डिटैचमेंट ना होने की वजह से इस पर्सन के ऊपर स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत हो रही है। और जिसे कहते हैं ना कि मिलने का कोई मकसद था, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है,
शादीशुदा होते हुए भी, या शादी हो गई या आपसे शादी ना हो सकी, इस नो कांटेक्ट में मेरी ज़िंदगी में इस आने का कोई मकसद था। आप अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, और इन दोनों के पाथ में आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी हैं। आप बेटर वे में अब ज़िंदगी को समझ भी रहे हैं, और आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आई भी है, और लोग जो आपके आपके इस रिलेशनशिप को जानते हैं, वो आपकी इस तकलीफ़ को देखकर और आप जिस तरीके से लाइफ में चल रहे हैं उसको देखकर लोग आपकी हिम्मत की पजीराई भी करते हैं। लेकिन वही वाली बात कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो आपको जो तकलीफ़ हो रही है, आप इस अटैचमेंट से निकल नहीं पा रहे, अपने आप को डिटैच कर नहीं पा रहे, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि मैं उल्लू बन गई, मतलब मुझे उल्लू बना दिया गया, चाहे मेल हो या फीमेल। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे क्यों नहीं बताया गया। और फिर अब इतना वक्त हो गया इस नो कांटेक्ट में कि आपको लगता है कि चलो ठीक है, अब हो गया सो हो गया, अब वापस कब आएंगे, वो कब आएगी, मैं कब आऊँगा, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। और इस दौरान आप बहुत दुआ भी करते हैं, बहुत रोते भी हैं, बहुत दुख भी होता है, फिर ज़िंदगी भी चलाते हैं। इस पे आपके ऊपर बहुत सारी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हो भी रही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है जो भी। लेकिन इस नो कांटेक्ट में चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो रही, तो वो नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ तक तो ये है। अब देखते हैं और देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। नो कांटेक्ट सिचुएशन, प्लीज़ टेल मी मोर मैसेजेस, गिव मी मोर मैसेजेस अबाउट नो कांटेक्ट सिचुएशन। मेरे व्यूअर के पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड नंबर 3, लाइट नंबर 19, सोलर प्लेक्सस चाक्रा सेकंड टाइम आया है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपके पर्सन चाहते हुए भी 3-3 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 महीने हो सकते हैं, आप 19 ईयर्स के हो सकते हैं, बट अगेन थिंग्स आर डिफरेंट। बहुत कुछ ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ, और उसके अच्छा चलने में आपका पेशेंस जो है वो आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज भी करवा रहा है। आपने बड़ा तहम्मुल से काम लिया, जो मैंने यहाँ पर बात की थी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की। आपने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। आपके साथ जो हादसा हुआ, जो हैंड हुआ, और जो कुछ भी आपके ऊपर रिवील हुआ जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, वो आसान नहीं था बर्दाश्त करना, लेकिन आपने किया। आपके पर्सन आपको एक बहुत बहादुर इंसान समझते हैं, और उस बहादुर इंसान समझने में आप उनकी भी ज़िंदगी में एक रे ऑफ होप हैं। ये बहुत पैशनेट भी हैं, लेकिन जो आपके जहन में कन्फ्यूजन है ना, उसको वो रिसीव कर सकते हैं। इसीलिए उनका भी वही सिमिलर माइंड और सिमिलर बिहेवियर जो है वो सामने आता है, जो आपका उनको लेकर है। तो आपके पर्सन जो आपके लिए फ़ील करते हैं, उनको मालूम है आपके आने के बाद उनको कितना रिकग्निशन मिला, पब्लिक ने उनको कितना जाना, फेम आया होगा किसी की ज़िंदगी में, लोगों ने अवॉर्ड किया होगा, आपने उनको बहुत रिवॉर्ड किया होगा। लेकिन उनके साथ जो भी खुशियाँ आपने सेलिब्रेट की, जो भी चीज़ें बंधी, वो सिर्फ एक पैशन की हद तक थी। और अब आपको लगता है कि मेरे और उसके दरमियान एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वॉर है। वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, वो सुलझा नहीं पा रहे गुत्थी कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया, क्यों आया, क्या मकसद है। जो टेम्पल पाथ वाला कार्ड आया है, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड बट दे आर मेंटली कनेक्टेड टू यू। इसीलिए शायद आप भी डिटैच नहीं हो पा रहे। लेट मी सी उनकी फीलिंग्स ये हैं। व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके पर्सन उड़ के दूसरी तरफ चले गए हैं, उनको मैं उठा लूँ ज़रा। डेस्टिनी नंबर 10, पावर, होप, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपके सारे। ओ माय गॉड, ट्रायम्फ, चैरियट, ट्रुथ। मेरे नहीं ख्याल कि ये टाइम ज़्यादा लेंगे इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। बहुत एक्चुअली बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। अगर मैं इस वक्त देखूं तो आपके स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानाज हैं। ये एनर्जी ऑरेकल डेक है, लेकिन फिर भी इसमें टैरो रिफ्लेक्ट होता है। आप अपनी लाइफ में कोई पावर गेन कर चुके हैं, कोई पोजीशन गेन कर चुके हैं, आपको कोई डेजिग्नेशन ऑफर हुई है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि जैसा मैंने इसको पहले दिन पाया था, अब ये उससे बहुत आगे जा चुका है या जा चुकी है। इसकी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत कुछ इसने अपने दुख दर्द गम से बहुत कुछ अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। एक लीड पोजीशन पर है, एक स्ट्रेंथ गेन कर ली है,
एक कमांडर की तरह बन गए, क्योंकि ये हकीकत जो रिवील हुई, इसने आपके 14 तबक रोशन कर दिए। और आपके पर्सन ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को सोचते हैं, महसूस जो करते हैं वो भी मैंने बता दिया। शायद आपके पर्सन इस स्टेज में थे जब आपको मिले, जब आपके ऊपर सच रिवील हुआ, और जो आपने तहम्मुल दिखाया और जितना हौसला दिखाया, अब ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होकर आपके अंदर आ गई हैं और आपने अपनी वो तमाम चीज़ें अचीव कर ली, जो कि आपके पर्सन बिल्कुल हैरान और दंग होकर आपके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर ये तमाम चीज़ें कैसे बदल गई और ये कैसे इतना पावरफुल इम्पैक्ट लेकर सोसाइटी में जो है वो रन कर रही है या रन कर रहा है। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि अब अप्रोच करना, उसकी ज़िंदगी में वापस जाना, उसको दोबारा से रिकनसाइल करवाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बीच में बड़ा सब कुछ गड़बड़ हो गया जो मैंने पहले भी बताया। लेकिन उसके अदर देन दैट आई थिंक कि बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। जो मैंने पहले रिवॉर्ड और फेम की बात की थी, जब आप अपने पर्सन से मिले तो उस वक्त उनका टाइम चल रहा था। इस लात पड़ने के बाद आपकी लाइफ पलट गई है। आपने ठुड्डा भी खाया, तजुर्बा भी हासिल किया और अपने आप को तब्दील भी किया। एंड ये पर्सन अपनी थॉट्स में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, बिकॉज शी और ही वॉज द वन। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। आप अपनी लाइफ में एक लीड पोजीशन पर हैं और ये सब कुछ आपके पर्सन आपके लिए सोचते हैं, ये सोच रहे हैं एक्चुअली। लेट्स सी मोर, क्या उनके जहन में बातें आती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जब कभी भी वो आपके मुतालिक कुछ भी सोचता है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। मे बी आपके पर्सन को भी कोई प्रमोशन, कोई डेजिग्नेशन, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, मज़ीद उनके फेम में कोई इजाफा होने वाला है, जो कि गुड न्यूज़ की फॉर्म में वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही इज़ गिविंग यू दिस मैसेज। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। दैट मीन्स कि बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ महसूस करें। आई नो आई मेस्ड अप एवरी थिंग। इस कार्ड से मुझे लग रहा है जो शादी वाली बात है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। शायद आप लोग मिलके कोई म्यूज़िक सुनते थे और अब वो रिकॉल करते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। मे बी आप इनको मीडिया पेज पर देखते होंगे और दिखने से जो लग रहा होगा वो वैसा नहीं है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। बिहेवियर या कोई ऐसा मोड नहीं देते, कोई ऐसा साइन नहीं देते जिससे लोग पकड़ के इनके ऊपर या तो टॉन्ट करें या क्वेश्चन करें। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। सी, टेम्पल पाथ का कार्ड आया था और ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो गई। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। चलिए जी, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैसेजेस आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको ये मैसेजेस अपनी सिचुएशन से मिलते हुए लग रहे हैं, क्यों, तो आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। व्हाट यू शुड डू, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। व्हाट माय व्यूअर शुड डू। अगर आपका कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो आप उसके ऊपर डिले ना करें। इस सोच में और इस इंतज़ार में ना बैठें कि आपके बहुत से ऑप्शंस और बहुत से प्रपोजल्स ओपन हैं। अलाउ करें, एक्सप्लोर करें। आप कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आप इस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप डिस्टेंस जितना मिनिमाइज़ कर देंगे, आप चाहते हैं कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो डेफिनेटली आ जाएगा, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से निकलेंगे। स्टक हो गए हैं, अगर आप ज़िंदगी में पॉज लग गया है, तो ऑप्शंस एक्सप्लोर कीजिए और आगे बढ़िए। ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो गो अहेड, यू हैव अ गुड ऑप्शन एंड गुड चॉइस टू डू। वेकेशन पे चले जाएं, थोड़ा सा लाइट फील करें और इन्जॉय करें। इस वक्त इन्जॉय करना, दिल टूटी छुट्टी वाली बात सुनी है ना मूवी में, वो वाली चीज़ करनी है। हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिटमेंट ऑफर प्रपोजल इज कमिंग टू यू, यू आर डिलेइंग इट, एक्सप्लोर मैक्सिमम ऑप्शंस एंड एन्जॉय योर लाइफ। ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।